बाल गीत कविता, बाल गीत कविता मतलब हिंदी कविता बुक से जो स्टोरी और राइम्स है वो हम आपको यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और आपको उनसे जुड़ी बहुत सारी अच्छी चीज़ों को बताते हैं, सिखाते हैं। तो टाइम आ गया है, सैटरडे का टाइम है, तो आज हम कुछ थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है कहानी। आज हम आपको राइम्स नहीं सुनाएंगे, आज हम कविताएं नहीं सुनाएंगे, आपको कविता की मीनिंग नहीं बताएंगे, आज हम आपको स्टोरी सुनाएंगे। कहानी, स्टोरी मीन्स कहानी। अपने घर में आपकी दादी नानी बड़े बुजुर्ग होंगे, आपने उनसे बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी, परियों की कहानी, तितलियों की कहानी, तो बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो आपके घर में आपके जो बड़े हैं, मम्मी पापा दादी दादा है ना, नानी नाना, तो आपने उनसे सुने होंगे स्टोरी। तो जो आज की स्टोरी है, जो आज की कहानी है, वो हमारी कहानी है, ये जो हमारी बुक है, लुक एट हियर, बाल गीत कहानियाँ। देखिए ये हमारी बुक है बाल गीत एवं कहानियाँ और गतिविधियाँ। ध्यान से देखिए, इस बुक को हम ओपन करेंगे, पेज नंबर 15, पेज नंबर 50। जो आज की हमारी कहानी है वो है दो दोस्त और हाड़ी। पेज नंबर 15 आप ओपन करेंगे बाल गीत बुक, तो उसमें आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। प्लीज अपने अपने पेजेस ओपन कर लें और मेरे साथ साथ इस स्टोरी को समझें और इसके मोरल वैल्यू को समझें। ओके, इस स्टोरी को पढ़ने का और मुझे आपको सुनाने का मतलब, मकसद क्या है, ओके, मेरा उद्देश्य क्या है आपको इन सारी चीजों को समझाने का। ठीक, तो आज की जो हमारी स्टोरी वो है दो दोस्त और भालू। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इस स्टोरी में दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, फ्रेंड्स, आपके भी फ्रेंड्स होंगे, और भालू बियर, आपने भालू देखा ही होगा। तो भालू और दो दोस्त की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पे मैंने आपके लिए भालू और कहानी से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे कहानी भी ड्रॉ किया है, सॉरी कहानी भी मैंने लिख रखा है आपके लिए। पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं कि क्या कंडीशन लास्ट में है, तो आपको कुछ जब आप स्टोरी को सुनते जाएंगे तो सुनते सुनते फिर आप जब करीब में पहुंचेंगे, इसकी मोरल वैल्यू को समझेंगे, तो स्टोरी में ये जो पिक्चर्स बने हैं इनकी मीनिंग्स को भी समझ आएंगे कि पिक्चर्स कौन सा सीन है, कहाँ का सीन ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड नहीं है, आप सुन रहे हैं स्टोरी को बहुत ध्यान से, तो अपनी बुक में भी देख सकते हैं। वैसे स्टोरी तो भी आप बुक पढ़ नहीं सकते, तो आप अभी ध्यान से सुनिए। ओके, आप इतना कर सकते हैं कि अपनी बुक को ओपन करके पेज नंबर 15 को, उस स्टोरी को देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं चीज़ों को कि कैसे क्या चीज़ हुआ इस स्टोरी में। ओके, तो चलिए, फर्स्ट है, एक बार दो दोस्त जंगल से गुजर रहे थे। एक बार दो दोस्त जंगल से गुजर रहे थे। एक बहुत घना जंगल था और वो दो दोस्त थे, उन्होंने डिसाइड किया कि चलो आज जंगल की सैर कराते हैं। ओके, तो क्या हुआ, वो लोग एक बार जंगल की तरफ निकल पड़े, ऐसा सोच के कि चलो आज जंगल को घूम आते, जंगल में क्या क्या चीजें देखाते हैं। ठीक, वे जानते थे कि जंगल में किसी भी समय कुछ भी खतरनाक हो सकता है। अब जंगल जा रहे हैं तो जंगल में तो कुछ भी अच्छा होता नहीं है। जंगल में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, और छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे इस तरह से बिना बताए किसी को घर से अगर बाहर जा रहे हैं तो क्या वो सेफ है? बिल्कुल सेफ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि चलो घूम के चले आते हैं। लेकिन उनको ये भी पता था कि जंगल तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। वैसे आप ऐसा मत करिएगा कभी भी, आप बिना बताए मम्मी पापा से, अपने पेरेंट्स से घर से बाहर कहीं मत जाइए। बिना इंफॉर्मेशन के घर से बाहर कतई नहीं जाना चाहिए। तो आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, बस ये स्टोरी है, स्टोरी सुनिए आप। ओके, घर से जाते समय किसी न किसी को इन्फॉर्म करके नहीं निकलिए। तो उनको ये पता था कि हमारे साथ जंगल में जा रहे हैं, जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और वहाँ पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, रिसेंटली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एनिमल्स हैं और जो जंगली जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो क्या होते हैं, वो खतरनाक होते हैं, है ना। जो पेट एनिमल्स होते हैं, जो घर पे आप पालते हैं, वो खतरनाक नहीं होते, लेकिन जो आप घर के बाहर जो जंगल में मिलते हैं, वाइल्ड में, जंगलों में, तो वो जंगली जानवर वो खतरनाक होते हैं, है ना। इसलिए इतना सेंस था उन दोनों दोस्तों को, चलो
जंगल में घूम आते हैं और ये भी पता था कि जंगल में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और कुछ भी हम लोगों के साथ खतरनाक हो सकता है। तो फिर उन्होंने एक उपाय लगाया कि अब तो हम घूमने निकल गए हैं घर से और जंगल में कुछ भी हो सकता है, तो क्या करना है हम लोगों को। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, प्रॉमिस। दोनों फ्रेंड एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वे एक साथ रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक साथ रहेंगे, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए आप लोग, वो दोनों आपस में अलग नहीं होंगे और हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के और एक साथ रहेंगे, है ना। कोई किसी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा कि मैं जल्दी चल के आगे चला जाऊं तुम पीछे रह जाओ, या फिर ऐसा कुछ भी मतलब नहीं। दोनों लोग साथ रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, वादा किया, ओके, कि वे साथ रहेंगे। फिर वो आगे बढ़ने लगे जंगल में जा रहे, अंदर जा रहे हैं और दूसरे जंगल के अंदर गए तो उनको अचानक से क्या दिखा। उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा सा भालू उनके पास आ रहा है ना। उनको क्या लगा, उन्होंने देखा कुछ आवाज आई तो उन्होंने देखा क्या है, तो देखा कि बहुत बड़ा सा भालू उनके पास धीरे धीरे आ रहा है। अब क्या, ये देखकर तो दोनों दोस्त परेशान हो गए। अब क्या करें, दिमाग तो काम नहीं कर रहा है। घर से तो निकल गए जंगल में शहर में और भालू भी आ रहा है। जो सोचा था वो हो भी रहा है। सोचे थे कि कुछ भी खतरा हो सकता है और खतरा हो भी रहा है। भालू सामने से आ रहा है। भालू तो जानता नहीं कि तुम राम हो, तुम श्याम हो, तुमको नहीं मारना है, तुमको नहीं खाना, वो तो खा जाएंगे, है ना। तो अब दोनों दोस्तों का दिमाग नहीं काम कर रहा है। दोनों में से एक दोस्त को क्या सूझा कि बगल ही एक पेड़ था, इस तरह का पेड़ दिख रहा है आपको। तो एक दोस्त क्या किया, उस पेड़ पे चढ़ गया। ये देखो पेड़ पे चढ़ गया। और फिर क्या हुआ, जो दूसरा दोस्त था उसको तो पेड़ पे चढ़ना आता ही नहीं था। अब वो क्या करे, वो बड़ा जो दोस्त पेड़ पे चढ़ गया वो उसको चढ़ा भी नहीं रहा, उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा है कि तुम भी आ जाओ ऊपर। किसी तरह की हेल्प भी नहीं कर रहा है कि किसी तरह से उसको भी पेड़ पे चढ़ा ले। नहीं चढ़ाया वो ऊपर खुद जाके बैठ गया दुपक के पेड़ पे। ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए, ये पेड़ पे चढ़े खट और ऊपर जाके बैठ गए। अब क्या, दूसरे दोस्त जो दूसरा वाला दोस्त था थोड़ा सा सीधा था, उसको पेड़ पे चढ़ना आता नहीं था। अब वो क्या करे, अब वो परेशान। और भालू नजदीक आ रहा है धीरे धीरे, है ना, भालू नजदीक आ रहा है। तो उसने अपना दिमाग लगाया। जो दूसरा दोस्त था जो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया, तो उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग यूज किया, अपना माइंड चलाया। जैसे आप लोग होते ना आइडिया, तो उस तरह से उसने अपना दिमाग लगाया। उसको एक आइडिया आई, एक तरकीब आई उसको। और जब उसको तरकीब आई कि क्या करना है, वो फटाक से जमीन पर लेट गया, वहीं पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे जहां उसका दोस्त ऊपर पेड़ पे चढ़ा था, वो उसी पेड़ के नीचे जमीन पर लेट गया। अब जो पेड़ पे चढ़ा है उसको तो भालू देखा नहीं, और जो जमीन पे लेटा है भालू उसी को देख रहा है। दूसरा वाला तो पेड़ पे चढ़ा, वो दिख नहीं रहा, पेड़ पे जाके छुप गया। दूसरा जो जमीन पे लेटा है उसी को वो देख रहा है। भालू उसके पास धीरे 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 पहुंच गया। और फिर क्या हुआ, वो जमीन पे सो के क्या करा, अपने सांस रोक लिया। उसको जो नीचे दोस्त रह गया था, जो पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहता था, उसने क्या किया, अपने सांस को रोक लिया और मरने का नाटक करने लगा कि जैसे कि उसकी सांस चली नहीं रही है, आंखें बंद करके एकदम चुपचाप जमीन पर लेट गया। ये देखो, ये देखिए यहाँ पे लेटे हैं ना, एक पेड़ पे चढ़ गए और एक यहाँ पे लेटे गए, चुपचाप ऐसे सर नीचे करके और लेट गए। फिर क्या हुआ, मरने का नाटक करने लगा, वो सांस वगैरह रोक लिया अपनी। फिर भालू जमीन पर पड़े उस लड़के के पास आया। भालू देख रहा है वो लड़का है, उसको खाना है, वो तो अभी सही था। भालू गया उसके पास, वो पूरा एकदम मरने का नाटक करके आराम से लेटा हुआ है, एकदम बिल्कुल हिल नहीं रहा है, आंखें की पलकें नहीं झपका रहा है, सांस नहीं ले रहा है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट पड़ा है। ओके, फिर भालू उसके पास आया जो लड़का जमीन पे लेटा था और उसको सूंघने लगा। क्या करने लगा, सूंघने लगा, ऐसे से सूंघा। जो एनिमल्स होते हैं ना स्टूडेंट, तो उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। वो सूंघ के पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे इंसान है, कहाँ पे खाना मिलेगा,
कहाँ पे क्या चीज़ है। इन लोगों का जो सेंस होता है ना बहुत तेज होता है, ये बहुत तेजी से सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो आया और भालू आया उस लड़के के पास जो जमीन पे लेटा था और उसको सूंघना स्टार्ट कर दिया और सूंघ लिया। बहुत देर तक सूंघा होगा तो वो हिला ही नहीं, बिल्कुल बेचारा डर के मारे एकदम सन्न सपाट पड़ा था जमीन पे उस लड़के को। और फिर क्या, जो ऊपर पेड़ पे बैठा था दोस्त, वो वहीं से उसे देख रहा है कि भालू आया और भालू मेरे दोस्त को सूंघ रहा है। ठीक, वो भी चुपचाप पड़ा है, बोल नहीं रहा है कुछ भी कि जाने तो उसको मार दे, अभी मुझको दिखेगा तो पेड़ पे भी चढ़ जाएगा। फिर क्या हुआ सुनो, फिर उस लड़के को भालू ने उसको सूंघा। फिर उस लड़के को जब उसकी सांस ही नहीं चल रही थी तो उसने मरा हुआ समझ लिया। भालू को ये लगा कि ये तो मर गया है, ये तो मरा हुआ है, अब इसका क्या। और जो भालू होते हैं ना, वो भालू जो है वहां से चला गया, उसको सूंघा और वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि जो भालू होते हैं वो हमेशा जिंदा चीजों के शिकार करते हैं, जो जिंदा होते हैं उनको पकड़ते हैं, जो जीवित होते हैं। ठीक, और उनका शिकार करके तब उनको खाते हैं। अगर कोई चीज पहले से मरी हुई है, मर गया है, तो वो भालू जो है उनका रूल होता है कि मरी हुई चीजों को वो नहीं खाते, नहीं मारते, मरी हुई चीजों को वो छोड़ देते हैं, है ना। फिर वो छूते ही नहीं उनको कि ये तो मरा है, वो क्या छोड़ो। और लेकिन अगर जिंदा है तो वो उसको मार के तुरंत फिर वो खाना स्टार्ट करते हैं, वो अलग की बात है। और फिर क्या हुआ, भालू वहां से धीरे धीरे चला गया बहुत दूर। जब भालू वहां से चला गया फिर क्या हुआ उसमें, फिर वो लड़का जो जमीन पे लेटा था, ये देखो भालू आया है ना, और भालू उसको सूंघ रहे हैं, ये चुपचाप लेटा है, वो पेड़ से देख रहे हैं नीचे। मेरे दोस्त के पास भालू आया, फिर भालू चला गया, भालू गया वहां से। अब वो उठ के बैठ गया जो पेड़ के नीचे लेटा था, और जो पेड़ पे चढ़ा था लड़का दोस्त फ्रेंड, वो नीचे चला आया पेड़ से उतर के। और फिर उसने अपने दोस्त से पूछा कि दोस्त, भालू तुमसे क्या कह रहा था? भालू तुम्हारे पास आया था और तुम्हारे कान के पास कुछ कह के गया, तुमसे क्या कहा वो, और तुम्हें मारा भी नहीं, बिना मारे चला गया। फिर उसके दोस्त ने जवाब दिया, जो लेटा हुआ था जमीन पे सांस रोक के, उसने जवाब दिया कि भालू आया था। और वो लड़का झूठ बोल रहा है, क्यों? क्योंकि उसको सबक सिखाना था मेरे दोस्त को। वो कह रहा है कि भालू ने मुझे सलाह दी। तो दोस्त ने पूछा क्या, कौन सी सलाह दे के गया तुम्हें भालू? तुम्हें मारा भी नहीं, छोड़ दिया और सलाह भी दे के गया, कौन सी सलाह दिया भाई, ऐसी कौन सी बात कह के तुम्हारे कान में? तो दोस्त ने कहा कि भालू ने मुझे ये सलाह दी कि झूठे दोस्त पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। झूठे जो दोस्त होते हैं उन पे कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये झूठे ही होते हैं, है ना। सिर्फ आपसे अपने कामों को पूरा कराने के लिए, आपसे कुछ भी लेने के लिए, आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए, ये ऐसे ही फ्रेंड्स होते हैं, जो इस टाइप के फ्रेंड्स होते हैं। और अच्छे दोस्त की परख कब होती है स्टूडेंट? अच्छे जो दोस्त होते हैं उनकी परख तब होती है जब आप किसी मुसीबत में हैं, आपके पास आपका समय बुरा चल रहा है। तो वो क्या होता है, जब आपके ऊपर मुसीबत आ जाती है, आपका समय खराब चल रहा है, तो क्या करते हैं वो दोस्त आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। वो दोस्त एनी हाउ आपके साथ स्टैंड रहेंगे, हर वक्त आपके पास रहेंगे मौजूद, आपके सुख में भी और आपके दुख में भी। सुख में साथ नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इस दोस्त भी जान रहा है कि मेरा दोस्त है, सुखी है, अच्छे से है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे वो साथ नहीं भी दे रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और आपका दोस्त आपको देख के इग्नोर कर ले और वहाँ से चला जाए, तो आप 100% समझ लीजिए कि वो आपका फ्रेंडली दोस्त नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है ना। तो भालू ने ये कहा नहीं, लेकिन उस दोस्त के जो लेटा हुआ था जमीन पे, उसके ये समझ में आ गया कि ये मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, क्योंकि जब मेरे ऊपर मुसीबत आई और ये लड़का मुझे छोड़कर ऊपर पेड़ पे जाके बैठ गया, मेरे बारे में सोचा ही नहीं कि मेरा दोस्त का मेरे क्या होगा, भालू आएगा उसे मार डालेगा, वो तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो क्या वो रियल फ्रेंड है, सच्चा दोस्त है वो? नहीं ना। तो ऐसे दोस्तों से भी आपको बचना चाहिए स्टूडेंट। तो आज का जो मोरल वैल्यू है वो क्या है, चलिए पढ़ते हैं।
वह है जो हमेशा किसी भी स्थिति में आपकी सहायता करता है और हमेशा आपके साथ सुख दुख में खड़ा रहता है ना। तो ये स्टोरी का मोरल वैल्यू था। ये शिक्षा थी हमको परखना चाहिए कि मुसीबत में जो दोस्त आपके साथ खड़े रहे वो आपके सच्चे दोस्त हैं, और जो दोस्त आपके साथ नहीं है मुसीबत में, आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, वो आपके कभी भी अच्छे फ्रेंड नहीं होंगे, है ना। तो स्टूडेंट, आप ट्रस्ट भी करिए किसी इंसान के ऊपर तो बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करिए। और ये देखिए ड्राइंग अच्छी है, शायद आपको अच्छा लगे। मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, स्टोरी भी मैंने आपके लिए लिखी है, ये देखिए। और स्पेशली एक चीज़ आपसे ये कहना है हमें कि स्टूडेंट, इस कहानी का मोरल वैल्यू तो ये था कि सच्चे मित्र की पहचान कैसे हो, सच्चे मित्र कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ और मिला जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये LKG क्लास है और LKG क्लास बहुत छोटी होती है। अभी आप लोगों के अंदर इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, चीज़ों को समझने की क्षमता नहीं है। इन सारी चीज़ों को समझें। आपने स्टोरी सीखा, आपने स्टोरी एंजॉय किया, सुना, वेरी गुड। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है जो आप समझ भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। वो क्या? कि आप बिना बताए किसी को बिना कुछ कहे आप घर से बाहर कभी मत जाइए। आप हमेशा घर से बाहर जा रहे हैं, आप अपने पड़ोसी के यहाँ भी अगर जा रहे हैं तो अपने मम्मा पापा भैया दीदी दादी दादा कोई भी घर में पेरेंट्स हैं तो विदाउट इन्फॉर्मेशन आप घर से बाहर मत जाइए। उनको ज़रूर इन्फॉर्म करिए कि मम्मा मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मम्मा भैया मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, बिना बताए नहीं। और स्पेशली मार्केट जाते समय, मार्केट में भी आपको अकेले बिल्कुल नहीं निकलना है। घर के कोई गार्जियन आपके साथ है, पेरेंट्स हैं, तो ही आप घर से बाहर जाइए। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे को कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी या राइम्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।